एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. पता है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. मतलब मुझे ओनरशिप का ना वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. ओनर, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मालिक. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये चीज मेरी है या ये चीज किसकी है, दैट इज ओनर. हु इज द ओनर, हु इज द होल्डर, और हु इज द, जैसे ना मालिक ऑफ दिस प्लेस. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओनरशिप. सो इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो मैं तुम्हें ट्रिक सिंपल बताती हूँ. छोटे से बड़े पे जाओ. ठीक है, छोटे से बड़े मतलब फर्स्ट इज इंडिविजुअल. Group of individual is called as community, which is the next category of resource. When you join the community, you will get a nation. तो third category क्या है? National resources. और जब बहुत सारे countries को join कर दोगे तो it becomes what? International. So which is a fourth category. आ रही है चीजें समझ में या नहीं आई? समझ में आया? इसको कभी नहीं भूलोगे, इस तरह से याद करो, छोटे से बड़ा और फिर कैसे, देखो. ठीक है, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को ज्वाइन करोगे, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज व्हाट? कम्युनिटी. सेकंड कैटेगरी. ग्रुप ऑफ कम्युनिटी मेक्स द थर्ड कैटेगरी नेशनल. ग्रुप ऑफ नेशनल मेक्स द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज इंटरनेशनल. इस तरह से कैटेगरीज के नाम याद कर लो. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सो दीज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. ठीक है, जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज माई लैपटॉप. सो दिस इज माई रिसोर्स. मैं क्या हूं? मैं एक इंडिविजुअल हूं और ये रिसोर्स मेरा है. दिस इज माई होम. ये रिसोर्स मेरा है. ठीक है, आई बिलोंग टू दिस थिंग. दिस इज माई नोटबुक. दिस इज माई पेन विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. So any resources which is owned by a single individual, it is called as what? Individual resources. For example, your home, your notebook, your mobile phone, your laptop, your iPad, आप सब आपके जैसे कहते हैं, आपका पर्सनल गार्डन, आपका अपना पर्सनल स्विमिंग पूल, ये सब आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. जबकि कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? विच आर ओन्ड बाय द ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, जैसे कि टेम्पल है. टेम्पल क्या है? इट इज ओन्ड बाय द हिंदू कम्युनिटी. ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, आपका बच्चा ग्रेजिंग ग्राउंड है. ग्रेजिंग ग्राउंड क्या होता है? जहां पे एनिमल्स, देखिए काउ, बफेलो घास खाने जाते हैं. सो ग्रेजिंग ग्राउंड इज दैट ग्राउंड वेयर एनिमल्स यूज्ड टू गो टू फीड. ठीक है, दिस इज व्हाट? ग्रेजिंग ग्राउंड्स. बरियल ग्राउंड, जहां पे लोगों को दफनाते हैं. ओके, पब्लिक पार्क्स which are used by the community. Picnic parks which is used by the community. It is not of a single individual. ये सबका होता है. ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर आप देखो सोसाइटी में, यू मस्ट हैव पार्क्स, यू मस्ट हैव जॉगिंग ग्राउंड, यू मस्ट हैव कॉमन पूल, जो सब यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है नेशनल. Now national resources are those resources which are owned by a nation or a country. तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक नेशन के हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गए? हमारे रोड्स हो गए, हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, आवर फॉरेस्ट, आवर वाइल्ड लाइफ. ये किसी एक का नहीं, ये हम सबका है. इज दैट थिंग क्लियर? अभी 12 नॉटिकल माइल्स बताती हूँ. ठीक है, वो वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया मैंने. ठीक है, तो जो भी एक रिसोर्स है विच इज ओन्ड बाय अ कंट्री, इट इज नोन एज नेशनल रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे हमारा लैंड हो गया, हमारा फॉरेस्ट हो गया, हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब हमारा है. जैसे इंडिया गेट है इंडिया में, ये नेशनल रिसोर्स है. जैसे रेड फोर्ट है, ये नेशनल रिसोर्स है. हमारे रोड्स, हमारी रेलवेज, ये सब नेशनल है. इसके अलावा देखो, दिस इज आवर इंडिया. ठीक है, यहाँ पर आपको पता है इंडिया जो है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स. ठीक है, आप सबको पता है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वाटर वी हैव सर्टेन रिसोर्सेज. इसमें भी कुछ रिसोर्सेज, जैसे कि पेट्रोल है हमारे पास, we have pearls and the marine resources like fishes. ठीक है, अब ये भी रिसोर्सेज है ना जी? है ना? ये भी तो रिसोर्सेज है. पेट्रोल भी हमें काम आता है, सी फूड लोग खाते हैं, पर्ल्स लोग बेचते हैं, सो इट इज ऑल्सो अ रिसोर्स. यस. सो अब ये कितने? देखो बच्चे, ध्यान से समझना बच्चों लोग, बच्चा लोग, कि अगर हम कहेंगे तो इंडिया से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स ये हमारा रिसोर्स है. मतलब 1 नॉटिकल माइल कितना होता है यार? 1.85 किलोमीटर.
ठीक है, तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया है वो इंडिया का है। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो बेटा तारों की छाव में कहीं और पहुंच जाओगे, पकड़ लिए जाओगे, समझे? इसलिए कई बार तुम देखा होगा फिशरमैन को पकड़ लेते हैं श्रीलंका वाले कि हमारी टेरिटरी में घुस गए, वो यही लॉजिक होता है। समझ गए तो बताओ ये वाला क्वेश्चन, इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू, देखो यहाँ पे एक कैच है, इंडिया बता रहे, तो इंडिया क्या है? एक नेशन है। So national territorial water extends up to a distance of 12 kilometer, 12 nautical miles, 19.2 nautical miles, 200 nautical miles. You have to be really very alert. ठीक है, 3, 2, 1 and go. Exactly. So absolutely stunning, and I am happy that students are very alert. क्योंकि पता है generally confusion क्या होता है, मैं बताती हूँ. There are two tricky options which I have assured for you: 12 kilometer and 12 nautical miles. And the wonderful thing is that you remember it is nautical miles, not the kilometers. Absolutely stunning, and this deserves what? A rocket. ठीक है? So a rocket for your kind and focused attention. So you all are doing a very great job, a very good job even, I say that. Then you have international resources. So what is international resources? As I told you, what is that? Any resources which is owned by not by one country, but it is a resource which is shared by many countries. ठीक है, तो ऐसा कोई भी resources जो एक कंट्री नहीं, सभी कंट्रीज आपस में मिलकर यूज करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इज दैट थिंग क्लियर? राइट? एग्जाम्पल, जो बच्चों को समझ नहीं आता, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है मैम? ये बहुत प्रॉब्लम होता है, पता है? ये मैं बताऊं, मेरे बैचेस में भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज दिस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन. आई टेल यू, एग्जाम्पल होता है इसका, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट यार ओशियनिक सी रूट्स. ठीक है, एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, नाम तो सुना होगा ना इन सबका आपने, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन. यस, अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है बच्चों? तुमने देखा होगा देयर आर मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है, लाइक अमेरिका इज एक्सचेंजिंग देयर जिसे कहते हैं गुड्स फ्रॉम यूरोप. ठीक है, तो ये वो क्या करेगी? वो एक ओशन रूट यूज करेगी ना. ठीक है, अगर सपोज अमेरिका को कुछ यूरोप से लेना है तो वो क्या करती है? वो एक कॉन्टिनेंट, वो एक सी रूट यूज करती है ना, और तो कुछ नहीं करती ना. तो वो सी रूट क्या है? वो है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन. ठीक है, वो क्या है? वो आपका है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है वो बेटा आपका. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, पिक्चर से और जल्दी फोकस हो जाएगा आपको. देखो, टेक एन एग्जाम्पल, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, इसको यूरोप से कुछ सामान लेना है और इसको भी लेना है. सो व्हाट दे आर यूजिंग द सी रूट्स. ठीक है, इसको हम कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स. कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री नहीं, नॉर्थ अमेरिका की सारी कंट्रीज इस रूट को यूज कर रही है, यूरोप की सारी कंट्रीज इस रूट को यूज कर रही है. सो दे आर यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज. ठीक है, और ये हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है बिकॉज दीज रूट्स आर हेल्पिंग अस टू कंडक्ट आवर ट्रेड एक्टिविटीज. इज दैट थिंग क्लियर? सो सच रिसोर्सेज आर नोन एज व्हाट? इंटरनेशनल रिसोर्स. प्लीज इसको याद रखना, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन समझ ही नहीं आता, और हम बचपन से पढ़ते हैं ये सब चीजें. और देखो सिमिलरली ये वाला भी देखो, ये भी एक इंटरनेशनल है, ये भी इंटरनेशनल है बच्चा, ये भी एक इंटरनेशनल है. ठीक है, तो ये सब इंटरनेशनल है आपका. फाइन, आ जाओ अब एक क्वेश्चन और पर आओ. सो द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ द exclusive economic zone can be termed as which of the following types of resources? Individual,
community, national, international. So all the best people, you have 15 seconds and your time starts now at the count of 3, 2, 1 and go. Absolutely stunning responses. See, what I can see is that continuously students are responding and there are certain students who are absolutely on the leaderboard and which is something nice. It is international resources. ठीक है, so बहुत बढ़िया response है आपका. Economic exclusive zone. Now, अब आते हैं next category, that is on the basis of the status of development. आ जाओ next category में. Potential resources. What is potential, man? Have you ever heard about, मेरी रिपोर्ट कार्ड में हमेशा एक लिखा होता था कमेंट बाय द टीचर, शी हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल. आपकी रिपोर्ट कार्ड्स में भी कभी देखा होगा टीचर हमेशा रिमार्क लिखती है हमारे में, शी हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल. व्हाट इज पोटेंशियल देन? हाँ, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है कि वी हैव द कैपेसिटी बट वी आर नॉट डूइंग इट. कैसे? जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मुझे पता है दैट दीज आर द रिसोर्सेज, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि इसको मैं यूज कैसे कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट यूजिंग इट बिकॉज मन नहीं है यार, मेरा मन नहीं है. इट्स जस्ट लाइक अ ग्रुप स्टडी, यू नो, सब बच्चे होते हैं, सब फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं, ग्रुप स्टडी करेंगे, बुक सामने होती है, ये भी पता है कि क्या चैप्टर आना है, कैसे पढ़ना है, बट मन नहीं होता, सोचते बातें कर ले पहले फिर पढ़ ले. तो दिस पोटेंशियल, क्या बहुत कुछ कर सकते थे बट आपने नहीं किया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल like in Gujarat and Rajasthan, we have ample potential to generate solar energy, ठीक है, wind energy, but we are not doing it because हमारा मन नहीं है. तो potential clear है, ठीक है. तो हमें पता है resources है, मुझे पता है मुझे कैसे उसको यूज करना है, बट मैं अभी उसे यूज नहीं कर रही बिकॉज मेरा मन नहीं है अभी यूज करने का. That's what I'm doing. Okay, जो चीज नहीं आ रही बता दो यार क्या नहीं आ रहा, ठीक है, नो कहने से कुछ नहीं होगा. You can ask. Please feel free to ask. Potential resources are the resources which are found in a region but have not been utilized. हम उसको यूज नहीं कर रहे, ओके, क्योंकि हमारा मन नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अभी काम बंद चल तो रहा है. Why do use? Developed क्या होते हैं? Resources which are surveyed, मतलब वो resources जो हमारे region में है, हमें पता है उसको कैसे यूज करना है, and I am using that resources fully. Is that thing clear? क्योंकि मेरे पास उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज है. तो वो रिसोर्सेज जो मुझे पता है मेरे एरिया में है एंड आई एम यूजिंग इट कंप्लीटली, इट इज नोन एज व्हाट? डेवलप्ड रिसोर्सेज. एग्जांपल के तौर पे हो गया कोल. ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा प्लीज मुझे बता दो यार. टीचर्स प्लीज फॉरवर्ड देयर डाउट्स एट व्हाट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन. So resources which are found in a region but have not been utilized. Potential, stock, developed, reserve. 3, 2, 1 and start. So community resource. Community का मतलब क्या होता है? Resources which are used by the group of individuals. ठीक है, तो कम्युनिटी वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूज करते हैं. टेक एन एग्जांपल लाइक आवर ग्राउंड्स. ग्राउंड एक इंडिविजुअल का नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर यूज करते हैं. ठीक है, दिस इज कम्युनिटी. पोटेंशियल क्या होता है? अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. व्हाट इज पोटेंशियल? इज पोटेंशियल मींस, सपोज टेक एन एग्जांपल, मुझे पता है मेरे पास ये रिसोर्सेज है. ठीक है, टेक एन एग्जांपल, आई नो दैट दिस इज अ वेरी गुड बुक. ठीक है, इससे मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ फॉर माई अपकमिंग एग्जाम एंड मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है, बट आई एम नॉट डूइंग इट. दैट इज व्हाट पोटेंशियल है. कर सकती हूँ बट कर नहीं रही. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, दिस इज व्हाट पोटेंशियल. और क्यों नहीं कर रहे हैं? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस. ठीक है, काम चल तो रहा है, फिर क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें? ये होता है पोटेंशियल का लॉजिक. ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड यस, बाय गाइस.